देखिए मेरे पास ना दिवाली की बहुत सारी खील बची हुई है। तो वैसे तो बच्चे दिवाली की खील खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कुछ इसकी ऐसी रेसिपी बनाई जाए जिसे बच्चे मज़े से खाएं खुश होकर, और ये जो खील है ये भी हमारी ख़त्म हो जाए। तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। बची हुई दिवाली की खील से बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कटोरी ली है खील, और खील को हमने एक बड़ी सी प्लेट में डाल लिया है ताकि हम इन्हें साफ कर सकें। इनमें जो गोने होते हैं उनको निकाल देना है, यानी कि जो धान का छिलका रह जाता है खील के अंदर, उसको हमें अलग कर देना है। ये देखिए इस तरह से खील से इसको निकाल कर अलग कर देंगे, और खील को हमें अच्छे से साफ कर लेना है। और इस रेसिपी में मैंने बची हुई दिवाली की खील का इस्तेमाल ही नहीं किया है, बल्कि जो भाई दूज पर गोले मिलते हैं, नारियल के सूखे वाले गोले होते हैं जो, वो भी काफ़ी सारे हो जाते हैं घर में, तो उनका भी इस्तेमाल मैंने इस रेसिपी में किया है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपकी समझ में आ पाएगी ये वीडियो, और आप इसे बिना ख़राब हुए रेसिपी को बना सकेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है एक सूखे वाला नारियल। इसको हमें बीच से काट लेना है, यानी कि उसको 2 हिस्से में इस तरह से हमें कर लेना है। सूखे वाले नारियल को काटने के बाद इसको आधा हम रख देंगे और आधे हिस्से का हम इसके इस्तेमाल करेंगे। इसको हमें इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। भाई दूज पे खील और बतासों के साथ साथ में सूखे नारियल भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो उनका भी हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास भी सूखे नारियल हो या खील हो, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी है, सभी को पसंद आएगी। आप ज़रूर बनाइएगा। मैं बार बार आपको यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है ये रेसिपी, और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखकर इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो नारियल को काटकर हमने एक साइड में रख दिया है, और खील को भी देखिए हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब खील का हमें क्या करना है, मिक्सी के जार में डालकर इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए खील को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, लेकिन ये पाउडर जैसी नहीं बन पाती है, इतनी ही बारीक इनको पीसा जाता है। तो इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर से हमें मिक्सी का वही जार ले लेना है, और उसमें हम डाल देंगे जो नारियल हमने काटा था, उस सारे नारियल को हमें डालकर इसको भी बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ये देखिए सूखे वाले नारियल को मैंने बिल्कुल बारीक पीस कर ले लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह गीले वाले नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी एक साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, और कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कटोरी के करीब दूध। दूध मैंने कच्चा लिया है, इसको हम एक बॉईल आने तक गर्म करेंगे। तो देखिए दूध बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें उबाल आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें डालनी है उसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी भर के चीनी। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप घर का कोई भी एक बर्तन सेट कर लीजिएगा, और उसी के नाप से आपको आधा कप या कटोरी दूध डालना है, और 1 कप या 1 कटोरी चीनी भर के डाल देनी है। अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, और इसको लगातार चलाते हुए चीनी के घुलने तक हमें पका लेना है। आपको लगातार चलाते हुए पकाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीनी बिल्कुल अच्छे से जब तक मेल्ट नहीं होगी तब तक अगर आपने इसे छोड़ दिया बिना घुमाए, तो ये चीनी जो है ना कढ़ाई के तले में चिपक जाएगी और जल जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको इसे लगातार चलाते हुए ही पकाना है। और देखिए चीनी जो है दूध के साथ बिल्कुल अच्छे से घुल गई है, और इसमें उबाल आ गया है। तो इस टाइम हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम कर देना है मीडियम, और इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। बीच बीच में हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे और मीडियम करेंगे, ताकि दूध जो है ना उबल के बाहर ना निकले। इसलिए मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दिया है, और जैसे ही उबाल कम हो जाएगा तो मैं गैस का फ्लेम हाई कर दूंगी। हाई फ्लेम पर भी हम इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, ताकि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। जब उबाल आता है तो मैं गैस का फ्लेम मीडियम कर देती हूँ, और जब उबाल थोड़ा सा कम हो जाता है तो गैस का फ्लेम मैं हाई करती हूँ। इसी तरह से लगातार चलाते हुए मैंने चाशनी को पका लिया है। और देखिए चाशनी जब साइड साइड से सूखने लग जाए, तो अब हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देना है। और गैस का फ्लेम कम करने के बाद जो हमने खील पीस कर रखी थी वो सारी खील इसमें डाल देनी है,
और जो सूखा नारियल भी हमने पीस कर रखा था वो भी हमें इसमें सारा डाल देना है और कम फ्लेम पर ही हमें इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे जैसे ये अच्छे से मिक्स होगा वैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसका डो जैसे बनकर तैयार हो जाएगा। और चाशनी में जाने के बाद ये जो खील है थोड़े मोटे दाने वाली, ये भी अच्छे से नरम हो जाएगी। तो देखिए जैसे जैसे मैं इसको लगातार चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ तो वैसे वैसे ये डो जैसे बनकर तैयार हो रहा है। तो इसको हमें बस इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है। और जब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया है और इसको लगातार चलाते हुए 2 मिनट हम इसी तरह से मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्का सा हमें इसे ठंडा कर लेना है। 2 मिनट ठंडा करने के बाद में यहाँ मैंने एक प्लेट में अच्छे से घी लगा लिया है। घी को प्लेट में बिल्कुल अच्छे से लगा लेना है ताकि जब हम इसकी बर्फ़ी जमाए तो बर्फ़ी हमारी प्लेट से आसानी से निकल जाए, प्लेट में चिपके ना। और सारा जो बैटर हमने अच्छे से मिक्स किया हुआ वो सारा बैटर हम इस थाली में अच्छे से फैला देंगे। बैटर को बिल्कुल अच्छे से फैलाते हुए हमें चिकना कर देना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है बैटर को फैलाने में, यानी कि स्पैचुला और चम्मच से आप ठीक से नहीं फैला पा रहे हैं, तो कटोरी के पिछले हिस्से में आपको घी लगाकर इसको अच्छे से फैला देना है। तो देखिए मैंने बैटर को बिल्कुल अच्छे से पूरी प्लेट में फैला दिया है और ये बढ़िया तरीके से चिकना भी हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर डालने हैं थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते। वैसे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं पर पिस्ता डालने से थोड़ी सी अच्छी दिखाई देगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता लगा दिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल सकते हैं या आप इसके ऊपर तिल भी डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छी लगेगी। और पिस्ता डालने के बाद इसको हल्का हल्का सा हमें एक बार दबा देना है ताकि पिस्ता बर्फ़ी के अंदर बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। अब बर्फ़ी को हमें 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। थोड़ी सी ठंडी होने के बाद हम इसके पीस काट लेंगे। बर्फ़ी को बिल्कुल ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो बर्फ़ी अच्छे से कट नहीं पाएगी। आपको हल्की सी गर्म हो तभी आपको इसके पीस काट लेने हैं। प्लेट से हम अभी से नहीं निकालेंगे, जब ये पूरी तरह ठंडी हो जाएगी तभी हम इसे प्लेट से निकालेंगे, तब पीस इसके बिल्कुल आसानी से प्लेट से निकल जाएंगे। अभी अगर आप गर्म में ही इसके पीस निकालेंगे तो बर्फ़ी के पीस बिल्कुल अच्छे से नहीं बन पाएंगे और सारे पीस टूट जाएंगे। तो इसको काटने के बाद में मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए रख दिया था ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए। और देखिए बर्फ़ी हमारी जो है बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है। जहाँ जहाँ हमने कट लगाए थे वहाँ एक बार चाकू को फिर से हम कट लगा देंगे और देखिए इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये प्लेट से बाहर निकल जाती है क्योंकि हमने प्लेट में अच्छे से घी लगाया था। इसकी वजह से ये प्लेट में बिल्कुल भी नहीं चिपकती है और बिल्कुल आसानी से बाहर आ जाती है प्लेट से। तो अगर आपके घर में भी दिवाली की बची हुई खील है या भाई दूज के बचे हुए नारियल है तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और पता जब मैंने इसको बनाया तो यकीन मानिए बच्चों को पता ही नहीं चला कि मैंने इसको दिवाली की बची हुई खील से बनाकर तैयार किया था। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और इतनी नरम बनी थी कि किसी को ये भी नहीं पता चल रहा था कि हमने इसमें खोए का इस्तेमाल भी नहीं किया है, क्योंकि हमने जो इसमें दूध डाला था ना पानी की जगह, दूध डालने की वजह से ये बहुत ही नरम और मुलायम बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इस बर्फ़ी का एक पीस आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए हाथ लगाते ही ये टूट रही है, बहुत ही सॉफ्ट बनकर हमारी तैयार हुई थी बर्फ़ी। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।